क्या कहेंगे इस पर? नीट का एग्जाम भाई अच्छी बात है लीक होना, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है ये सही संकेत नहीं है कभी बच्चों के फ्यूचर के लिए कि नीट का एग्जाम भी लीक हो रहा है, क्योंकि एक बहुत टफ एग्जाम होता है अपने इंडिया में। अभी आत्महत्या भी की है एक नीट के एग्जाम को लेकर के एक छात्र ने। क्योंकि ऐसा है ना, बच्चा पूरी साल तैयारी करता है इसके लिए, बहुत मेहनत करता है इसमें, जब जाकर बच्चे को पता लगता है कि उसकी मेहनत का अधिकार कोई और लेके जा रहा है लीक होने के बाद, तो दुख तो होता है, बंदा टूट जाता है। बहुत गरीब घर के भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास दूसरा चांस लेने की भी वो नहीं होती। हाँ, एक लिमिट होती है पेपर देने की। हाँ, पेपर देने की वही आत्मबल टूटता है, तो अंदर से टूटने के बाद बंदा आत्महत्या ही करता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। होते तो बहुत पेपर लीक हुए, यूपी पुलिस के खूब हुए एक बार, इससे यूपीएसआई का भी हुए, यूपी पुलिस के हुए, आरओ अधिकारी तक के पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में तो सबसे ज्यादा हो। एक भविष्य का कहीं ना कहीं सवाल होता है, तो इस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बन पा रहा है देश में? ये देखो सरकार की कमी है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब तक इन्होंने क्या नहीं करा। बीजेपी की सरकार जो चाहे वो कर सकती थी, इसके ऊपर कानून क्यों नहीं लाई? देखो उनकी कमियां हैं, साफ साफ पता है, सब बच्चों को पता है, इसलिए देश का युवा उन्हें वोट नहीं दे रहा था। यूपी में उनकी सरकार गिरने का सबसे बड़ा कारण यही मानता हूं मैं, क्योंकि अब तक के जितने भी एग्जाम हुए सारे लीक हुए हैं यूपी के सारे। इंटर का भी एग्जाम लीक हुआ था। इंटर तक के पेपर लीक छोड़ो, 10वीं तक का पेपर लीक हुए, जो 10th क्लास के बच्चों के पेपर लीक हुए। इतनी गिर गई क्या, बिल्कुल हद हो रही है कि बच्चों के पेपर 10वीं तक के भी लीक हो रहे हैं। तो क्या शिक्षा का स्तर रहेगा, क्या स्तर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो शिक्षा के ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए बोलती नहीं है। इसलिए बोलते भी डरते हैं, हर कोई सरकार बोलते डरती है, कोई आके बोलता नहीं है खुल के। इसलिए साथी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, बोलते नहीं है, सबको डरे हुए, चर्चा नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करता। एक कक्षा 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, पूरे मार्क्स ला रहे हैं नीट साफ दिखाई दे रहा है। मेरिट लिस्ट खोल कर देखो, सब में ऐसे मिलेगा। अलग पांडे ने भी कह दिया है, जो अलग पांडे है जो पढ़ाते हैं टीचर बता रहे हैं, सारे टीचर बोलते हैं, बेचारे गड्ढर के मारो बोलते नहीं है। एक उन्होंने क्या बोल रहा, तो उसका अनअकैडमी वाले ने बोला, उसका बेचारे का फ्यूचर ही तबाह कर दिया। अब बताओ, टीचर तक नहीं बोल पा रहे तो कौन बोलेगा देश में? इंसाफ के लिए तो बोल सकता है, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए ना। बोल रहा, बताओ, अब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, सारे टीचरों ने जब जाकर प्रोटेस्ट करा, जब जाकर तो एग्जाम के लिए बोले कि एग्जाम होगा, जब जाकर जांच हुई है। नहीं तो ये तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम खत्म कर देते जब को पता है बहुत। तो कानून लाएंगे इस बार, कानून लाना पड़ेगा, जब भी बच्चों को थोड़ा सहूलियत मिलेगी, उन्हें भी थोड़ा आत्मबल सा बढ़ेगा कि हाँ अब बच्चे। आईआईटी नीट का एग्जाम बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम होता है एक युवा के लिए, और कहीं ना कहीं सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस है, उस बच्चों के लिए बहुत सीरियस होते हैं। तो नए कानून की भी अभी बात चल रही है, राहुल गांधी भी कह रहे थे, इन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि इस बार पेपर लीक जो हो रहे हैं इस पर कठोर कानून बनाएंगे। बना पाएंगे इस बार? देखो जी, कह तो रहे हैं बनना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि बनना चाहिए, ताकि किसी की मेहनत का अधिकार किसी को ना मिले। योगी जी भी बड़े एक्शन में है इस बार। योगी जी को एक्शन में आना पड़ेगा। योगी जी को पता लग रहा है, योगी जी अगर एक्शन में ना आए तो भैया खटिया खड़ी है इनकी तो। इम्पॉसिबल है। खैर इतने बच्चे बराबर नंबर ला रहे हैं, और तो कानून बनना चाहिए ना, ये सब कानून तो बनना चाहिए यार। हर पेपर लीक हो रहा है, कोई मजाक बना रखा है क्या? क्योंकि एक बच्चे पर पेपर आ रहा है, एक बच्चा पेपर दे करके आत्महत्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो हो रही है ना। नाइंसाफी के सारी नाइंसाफी है। किसी के बच्चे की जान जा रही है, उनसे पूछ के देखो ना कितनी दिक्कत होती है। कोई अपना जवान बच्चा खो रहा है, 20 साल का, 22 साल का। एक बच्चे के पेपर व्हाट्सएप पर आ रहा है, पेपर व्हाट्सएप पर आ रहा है, पहले मिल रहे हैं। यूपी पुलिस को देख लो, यूपीएसआई देख लो, आरओ का देख लो, पांडे को। हाँ, अभी नीट की तैयारी कराते हैं सर। अभी उन्होंने भी बोला है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने क्या बोला, सभी को पता है पेपर लीक हुआ है। इतने बच्चे कहाँ से टॉप कर देंगे एक साथ? हाँ भाई, जो जिस पेपर में आज तक नहीं एक दो बच्चा टॉप कर रहा है, वहाँ 67 ने करा शायद इस बार। राजस्थान, यूपी और दिल्ली, हरियाणा, इस साइड बहुत सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है नीट का। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है इस बार। नाराजगी तो रहेगी, देखो बच्चों की। क्या कहेंगे आप नीट के एग्जाम को लेकर? ये देखो, ये हुआ तो बहुत बुरा है। आप समझिए कि बच्चों की जिंदगी का सवाल बनता है बिल्कुल। ये बालक इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद तुम लीक करा देना पेपर का, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। तो मेरा मानना तो यह है कि पेपर लीक ही ना हो। कानून बनेगा इस बार, बनाएंगे जी। कानून तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लीक पूरी साल का आप पिछला पूरा बायोडाटा उठा लीजिए, जितने भी इन्होंने एग्जाम कराए सब लीक हुए हैं अधिकतम। कोई लीक हुआ है, अगर कोई लीक ना हुआ तो बता दीजिए। जितने पेपर आए लीक हो रहे हैं, जो देखो लीक हो रहा है। तो कब तक ये लीक का सिलसिला थमेगा? जब तक कानून नहीं बना जाएगा जी, जब तक तो लीक होते रहेंगे, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई नहीं करेंगे। कि 17 करीब बच्चे एकदम टॉप मारना रहे कि सेंटर से 8 बालक आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले के एग्जाम में देखो 1 या 2 बालक या 3 बालक, और अब 70 बच्चे टॉप मार रहे हैं। तो क्या कहेंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी रहे, क्या उम्मीद है इस बार? ये हमें तो उम्मीद है कि बस बच्चों की तरफ ध्यान दे, रोजगार बढ़ाए,
क्योंकि इस टाइम आप देख लीजिए बहुत बुरी हालत में चल रहा है देश। कहने की बात है कि देश सही दिख रहा हो, लेकिन देश की हालत सही नहीं है बिल्कुल भी। कहने की बात है ऊपर ऊपर तक आप कुछ भी दिखा लो कि हाँ ये हमने ये करा दिया, ये करा दिया। हाँ, हवा में दिखा रहे हैं सब। हाँ, कभी जाके देखो पता लगेगा बस्तियों में हर कहाँ क्या हालत है या फिर कैसा है। आप ऊपर से कुछ भी दिखाते रहिए, बहुत बेरोजगारी है। क्या नाम है आपका? शुभम। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, इस वक्त हम मलियाना ग्राउंड पर मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लड़के तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और नीट के एग्जाम को लेकर इन्होंने अपनी राय दी। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। एक बच्चा पेपर दे करके पेपर ना अच्छा होने के कारण आत्महत्या कर रहा है, दूसरा बच्चे पर वही पेपर उस पर आ रहा है और वो अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की मदद हो रही है पेपर में, और एक बच्चे को निष्पक्षता से पेपर करने के बाद वो आत्महत्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है बच्चों के साथ में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि पेपर लीक कराने से पहले 100 बार सोचे एग्जाम सेंटर या कोई भी जो करप्शन करा रहे हैं और इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहते हैं। कोई अच्छा कानून बनना चाहिए देश के अंदर वैकेंसी को लेकर के, जो इस तरह की ये धांधलेबाजी और ये करप्शन रुके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब